नमस्कार। आप देख रहे हैं संस्कृत स्टडी और आज हम संस्कृत कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 का चौथा पाठ सदैव पूर्तो निदेहि चरणम का अभ्यास कार्य अर्थात प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत। पाठ में दिए हुए गीत को सस्वर गाओ। जैसा कि आपको विदित है कि अध्याय 4 सदैव पूर्तो निदेहि चरणम, हमेशा आगे की ओर कदम बढ़ाओ, हमेशा आगे की ओर कदम रखो नामक कविता राष्ट्रवादी कवि श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी द्वारा रचित है। यह कविता व्यक्ति को हमेशा आगे की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है। जो अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहने के लिए पूरी तरह कर्मठता और परिश्रम के साथ निरंतर अपने लक्ष्य की ओर जागृत रहता हुआ आगे बढ़ने का संदेश देती है। तो इस कविता को आप अच्छी तरह से याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 2। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखित। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पदेन यानी वन वर्ड में, एक शब्द में देना है। पहला प्रश्न है स्वीक्य साधनम किम भवति। स्वीक्यम होता है खुद का, अपना साधन क्या होता है? आप आंसर लिखेंगे बलम, यानी खुद का साधन, खुद का व्हीकल अपना खुद का आत्मबल ही होता है। सेकंड है पथि के विस्मः परखरा। पथि होता है मार्ग में, के क्या, विस्मः असामान्य, परखरा नुकीले हैं। मार्ग में क्या उबड़ खाबड़ है और नुकीले हैं? आप आंसर लिखेंगे पाषाण, स्टोन्स, पत्थर। नेक्स्ट है सततम किम करणीयम। सततम होता है अनवरत, लगातार। किम क्या, करणीयम करना चाहिए, लगातार क्या करना चाहिए? ध्येय स्मरणम, अपने ध्येय को, अपने उद्देश्य को, अपने एम को स्मरण करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एतस्य गीतस्य रचयिता कै। इस गीत के रचयिता कौन है? आपको पता है राष्ट्रवादी कवि श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी इस गीत के रचयिता है। स कीदृश कवि मन्यते, वे कैसे कवि माने जाते हैं? राष्ट्रवादी, राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत कवि माने जाते हैं। यह था हमारा क्वेश्चन 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मंजूषात क्रियापदानि चित्वा रिक्स्थानानि पूर्यत। मंजूषा से ब्रैकेट में दिए हुए वर्ड्स से खाली जगह को भरना है। जैसे त्वं पूर्तः चरणम निदेहि। यहाँ जो ब्लैक जो शब्द है अंडरलाइन किए हुए हैं, ये खाली जगह में भरे हुए शब्द हैं। त्वं पूर्तः चरणम निदेहि। त्वं का अर्थ होता है तुम, पूर्तः सामने, आगे की ओर, चरणम कदम, निदेहि रखो, तुम आगे की ओर कदम रखो। इसका क्या है? त्वं विद्यालयम, खाली जगह में हम चल भर देंगे, तुम विद्यालय चलो। चल में लोट लकार है, मध्यम पुरुष एकवचन। राष्ट्रे, यहाँ राष्ट्रे अनुरक्तिम विदेहि। राष्ट्र पर, राष्ट्र में अनुरक्ति करो, विदेही होता है करो, विदेही भर देंगे। मह्यम जलम देहि, मुझे पानी दो। मूढ़ है मूर्ख, जही ही वर्ण है यहाँ पे, छोड़ दो। धन आगम तृष्णाम, धन की जो तृष्णा है, लालसा को आप छोड़ दो। गोविंदम ब्रैकेट में है, आप खाली जगह में भज भरेंगे, भज गोविंदम, गोविंद को भजो, परमात्मा को भजो। सततम ध्येय स्मरणम कुरु भरेंगे, कुरु लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचन है। सततम होता है लगातार, ध्येय स्मरणम उद्देश्य का स्मरण करो, अपने एम का, अपने लक्ष्य का स्मरण करो। तो कैब में आप चल भरेंगे, तुम विद्यालय में चल,
ख में आप विदेही भरेंगे, राष्ट्रम अनुरक्तिम विदेही। और ग में आप देही भरेंगे, मह्यम जलम देही। और घ में जही ही भरेंगे कि मूढ़ जही ही धन आगम तृष्णाम। अड़े में भज भरेंगे, भज गोविंदम। च में सततम ध्येय स्मरणम कुरु, कुरु भरेंगे, हमेशा अपने ध्येय का, अपने उद्देश्य का स्मरण करो। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। ए है उचित कथना नाम समक्षम आम, अनुचित कथना नाम समक्षम न इति लिखत। उचित जो करेक्ट है, एकदम राइट है, और अनुचित जो रॉन्ग है, जो सही है उसके आगे आम भरना है, और जो गलत है उसके आगे न भरना है। जैसे यथा पूर्तः चरणम निदेहि, सामने की ओर कदम रखो, ये सेंटेंस सही है तो आम। निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, हमारा घर पर्वत के शिखर पर है। कौन सा घर? हमारा जो लक्ष्य रूपी घर है वो पर्वत की चोटी पर है, तो आम भरेंगे। स्वीक्य बलम बाधकम भवती, अपना जो खुद का बल होता है, ताकत होती है, वो बाधक होती है, ये रोंग है, तो आप यहाँ पे न भर देंगे। पथि हिंसरा पशुअ न संति, हमारे लक्ष्य रूपी मार्ग में जो हिंसक पशु नहीं है, ये भी रोंग है, तो आप न भरेंगे। गमनम सुकरम अस्ति, उस लक्ष्य रूपी मार्ग में चलना आसान है, ये भी गलत है, तो न भरेंगे। सदैव अग्रे एव चलनियम, सदैव हमेशा अग्रे आगे की ओर ही चलनियम चलना चाहिए, आम भरेंगे, ये सेंटेंस सही है। निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, आम। स्वीक्य बलम बाधकम भवति न। पथि हिंसरा पशुअ न संति, इसमें भी न भरेंगे। गमनम सुकरम अस्ति, इसमें भी न भरेंगे। सदैव अग्रे एव चलनियम, हमेशा आगे की ओर चलना चाहिए, ये सेंटेंस सही है, इसमें आप आम भरेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आ है वाक्य रचनया अर्थ भेदम स्पष्टीकृत, वाक्य रचना से अर्थ भेद का स्पष्टीकरण करो। पहला है परितः और दूसरा है पूर्तः। परितः होता है चारों ओर और पूर्तः होता है सामने। परितः ग्रामम परितः जनः वसंती, गांव के ओर चारों ओर लोग रहते हैं। मम परितः बालकः सन्ति, मेरे चारों ओर लड़के हैं। मम परितः छात्राः सन्ति, आप बना सकते हैं। पूर्तः होता है सामने। सीताया पूर्तः राम चलति, सीता के सामने आगे राम चलते हैं, तो आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं। मम पूर्तः लक्ष्मण अस्ति, मम पूर्तः दिनेश अस्ति, मम पूर्तः मम पिता अस्ति, मम पूर्तः मम माता अस्ति। नेक्स्ट है नगः और नागः। नग होता है पर्वत, पहाड़, और नाग होता है सर्प। सेंटेंस बनाएंगे नग पर्वत। हिमालय संसारे प्रसिद्ध नगः अस्ति, हिमालय संसार में प्रसिद्ध पहाड़ है। आप सीधा लिख सकते हैं हिमालय नगः अस्ति। मम गृहम समीपे नगः अस्ति, मेरे घर के पास पहाड़ है। हिमालय नगः अस्ति, हिमालय पर्वत है। नाग है सर्प। शेष नाग सर्वोच्च भवति, शेष नाग सबसे ऊंचा होता है। और नाग कृष्ण वर्ण अस्ति, नाग क्या है? काले रंग का है। और नाग बभ्रू वर्ण अस्ति, भूरे रंग का है। नाग है श्वेत वर्ण अस्ति, नाग सफेद रंग का है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आरोहणम और अवरोहणम में भेद करके आपको सेंटेंस बनाना है। आरोहणम होता है चढ़ना, चढ़ाई, और अवरोहणम होता है उतराई अर्थात उतरना। पर्वतस्य आरोहणम सुखदम भवति, पर्वत पर चढ़ना सुखद होता है।
और पर्वतस्य आरोहणम दुष्कर भवति, पर्वत पर चढ़ना मुश्किल भी होता है, ऐसे भी बना सकते हैं। अवरोहणम होता है उतरना, पर्वतात अवरोहणम रोमांचकम भवति, उतरते समय तेज गति से उतरते हैं तो पर्वतस्य अवरोहणम रोमांचकम भवति। और दूसरा भी आप इसमें बना सकते हैं कि पर्वतात अवरोहणम सुकरम भवति, आसान होता है, पर्वत से उतरना आसान होता है। नेक्स्ट है विस्मा और समा। विस्मा होता है असमान और समा होता है समान। पर्वतस्य मार्गा विस्मा एव भवन्ति, पर्वत के जो मार्ग है वो विषम होते हैं, असामान्य होते हैं, उबड़ खाबड़ होते हैं। आप बता सकते हैं कि मम ग्रामस्य मार्गाः विस्माः सन्ति, मेरे गांव के मार्ग विषम हैं। मम नगरस्य ग्रामाः विस्माः भवन्ति, मेरे शहर के जो मार्ग है वो विषम है, समा है। समा होते हैं समान। पुत्रः पितृण समाः सन्ति, पुत्र क्या है, पिता के समान है। राजपुत्रः नृपेण समाः सन्ति, राजपुत्र क्या है, राजा के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मंजूषात अव्यपदानि चेत्वा रिक्स्थानानि पूर्यत। मंजूषा से बॉक्स में दिए हुए वर्ड से को चुन करके खाली जगह भरनी है। ये जो ब्लैक में अंडरलाइन किए वर्ड है ये खाली जगह में भरे हुए हैं। विद्यालय से खाली जगह में पूर्णतः एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय के सामने एक उद्यान है, बगीचा है। सत्यम एव भर देंगे यहाँ पे। जयते, सत्य की ही जीत होती है। किम भवान स्नानम कृतवान, खाली जगह में खलु भरेंगे, निश्चय ही, क्या आपने स्नान कर लिया है। स यथा चिंतयति, खाली जगह में तथा भरेंगे। आचरति, कि जो जैसा सोचता है वैसा आचरण करता है। ग्रामम, खाली जगह में भरेंगे परितः वृक्ष संति, गांव के परितः चारों ओर वृक्षा पेड़ संति है, गांव के चारों ओर पेड़ हैं। विद्याम, खाली जगह में भरेंगे बिना जीवनम वृथा, पढ़ाई के बिना जीवन व्यर्थ है, बेकार है, कोई काम का नहीं है। सदा भगवंतम भज, सदा ऑलवेज हमेशा भगवान को भजो, याद करो। तो इसमें कै में आप भरेंगे पूर्णतः सामने, ख में एव और ग में आप खलु भर देंगे। घ में तथा, ड़ में परित, च में बिना और छ में आप सदा अव्यय का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है विलोम पदानी योजित, विलोम शब्दों को मिलाना है। पूर्णतः होता है सामने, पृष्ठतः होता है पीछे। स्वीक्यम होता है खुद का, प्रिक्यम होता है दूसरों का। भीति होता है डर और साहस, साहस होता है। अनुरक्ति का होगा विरक्ति, अनुरक्ति होता है लगाव और विरक्ति से वियोग हो जाता है, लगाव नहीं होता। गमनम, जाना, आगमन हो गया आना। इस तरह देख लेंगे आप, आंसर भी मैंने लिखा है। पूर्णतः का आप लिखेंगे पृष्ठतः, स्वीक्यम का परकीयम, भीति का साहस, अनुरक्ति का विरक्ति, गमनम का आगमनम। क्वेश्चन नंबर 7 है लट लकार पदेभ्य लोट विधिलिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुत। लट लकार में दिए हुए पदों से लोट लकार और विधिलिंग लकार में शब्द लिखने हैं। लट लकार के आपको प्रत्यय आते ही होंगे, अति, अत, अंति, असि, अथ, हत, आमी, आम। ऐसे ही लोट लकार के प्रत्यय हैं अतु, अताम, अंतु, अ, अतम, अत, आनी, आव, आम। और विधिलिंग लकार के प्रत्यय हैं एत, एताम, एयु,
एतम, एत, एयम, एव, एम। जैसे हैं पठती, पठ धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, तो लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में होगा पठतु, और विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में होगा पठेत। ऐसे ही खेलसी है, खेल धातु है, लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है, तो लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में खेल होगा, विधिलिंग मध्यम पुरुष एक वचन में खेले होगा। खादंती है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में खादती, खादता, खादंती, लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में खादतु, खादताम, खादंतु, और विधिलिंग लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन में खादेत, खादेताम, बहुवचन आएगा खादेयु। पिबामी है, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, पिबामी, पिबाओ, पिबामे, तो इसमें हो जाएगा पिबानी, पिबाओ, पिबामे, और इसमें उत्तम पुरुष में एयम, एव, एम प्रत्यय आता है तो पिबेयम बन जाएगा। ये हस्त है, लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, हस्ती, हस्त, हसंती, तो अताम प्रत्यय लगेगा हस्ताम, और इसमें एताम प्रत्यय लग जाएगा हसिताम बनेगा। ये नयाम, लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन है, नयामी, नयाव, नयामा, तो आनी, आव, आम, नयाम हो जाएगा। एयम, एव, एम, तो यहां बन जाएगा नयेम। क्वेश्चन नंबर 7 का आ है अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्त्यत। नीचे लिखे हुए पदों को निर्देश के अनुसार बदलना है। जैसे गिरी शिखर है, निर्देश दिया कि इसको सप्तमी एक वचन में चेंज करना है, तो गिरी शिखरे बन जाएगा। पथिन शब्द है, सप्तमी एक वचन में बनेगा पथी। राष्ट्र है, चतुर्थी एक वचन में चेंज करना है, राष्ट्राय। बालकाय, रामाय, राष्ट्राय। पाषाण शब्द है, सप्तमी एक वचन में पाषाणे। यान द्वितीय बहुवचन, यानम, याने, यानानी, तो बहुवचन में यानानी भर देंगे। शक्ति, शक्ति, शक्तय, प्रथमा विभक्ति एक वचन में शक्ति ही भरेंगे। पशु है, सप्तमी बहुवचन में पशु, सु भर देंगे। ये था हमारा अध्याय 4 सदैव पूर्तो निदेहि चरणम। आशा है कि आपको इसके प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे। धन्यवाद। देखते रहिए संस्कृत स्टडी।